बात करेंगे अगली अहम खबर की। चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट ने देश भर में सियासी बवाल मचा दिया है। आपको बता दें, एडीआर की रिपोर्ट में देश के कुल 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप के मामले दर्ज हुए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के 22 सांसदों पर नफरती भाषण के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कांग्रेस के 2 और आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों के एक सांसद के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, जबकि एक निर्दलीय सांसद भी इसमें शामिल है। वहीं सांसदों के बाद विधायकों की बात करें तो एडीआर के मुताबिक लगभग 74 विधायकों ने अपने खिलाफ नफरती भाषण से जुड़े मामलों की घोषणा की है। सबसे ज्यादा भाजपा के 20 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। वहीं कांग्रेस के 13, आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट में भड़काऊ बयान देने वालों में 3 विधायक उत्तराखंड के भी शामिल हैं। इसमें गदरपुर से भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जसपुर के कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम शामिल है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड से किसी भी सांसद पर इस श्रेणी का मामला दर्ज नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने तर्क देने शुरू कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट ने देश भर में सियासी बवाल मचा दिया है। एडीआर की रिपोर्ट में देश के कुल 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में मामले दर्ज है। सत्तारूढ़ भाजपा के 22 सांसदों पर नफरती भाषण के खिलाफ मामले दर्ज है। वहीं कांग्रेस के 2 और आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों के एक सांसद के खिलाफ केस दर्ज है, जबकि एक निर्दलीय सांसद भी है। वहीं सांसदों के बाद विधायकों की बात करें तो एडीआर के मुताबिक 74 विधायकों ने अपने खिलाफ नफरती भाषण से जुड़े मामलों की घोषणा की है। सबसे ज्यादा भाजपा के 20 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज है। वहीं कांग्रेस के 13, आप के 6 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट में भड़काऊ बयान देने वालों में 3 विधायक उत्तराखंड के भी शामिल हैं। इसमें गदरपुर से भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम शामिल है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड से किसी भी सांसद पर इस श्रेणी का मुकदमा दर्ज नहीं है। दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी की है और हमारी संस्था ने जो रिपोर्ट जारी की है वो देश के उन सांसदों और विधायकों पर रिपोर्ट जारी की है जो हेट स्पीच, जिनके ऊपर हेट स्पीच के मुकदमे हैं। ये मुकदमे 153A, 153B, 295A, 298A, 505(1), 505(2) सभी भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं या फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 8 के 123, 3A और 125 और जो हेट स्पीच की धाराओं में आते हैं उसके तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके तहत काफ़ी सांसद और विधायक संसद के भीतर और विधायकों के भीतर है। और ऐसी संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 107 सांसद और विधायक, जिसमें 33 तो सांसद हैं और 74 विधायक हैं। आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने अपनी ये रिपोर्ट सांसदों और विधायकों के चुनावी शपथ पत्र के आधार पर दी है। एडीआर ने आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A, 298 और 501 में दर्ज मुकदमों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। उत्तराखंड से किसी भी सांसद पर इस श्रेणी का मुकदमा दर्ज नहीं है। हालांकि राज्य के 3 विधायक जरूर इस श्रेणी में आते हैं, जिसके तहत अरविंद पांडे पर साल 2012, 2013, जबकि आदेश चौहान पर 2012 में आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ एडीआर की लिस्ट में उमेश कुमार का नाम भी शामिल है। हालांकि उन पर धाराओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने तर्क देने शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग एक न्याय व्यवस्था से बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत
जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है, तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होनी है। बात है, अगर वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखने में आया है कि सरकार लगातार जो है विपक्ष के विधायकों को झूठे मामले में फंसाने का काम करती रहती है और ये अब जनता भी भली भांति समझ गई है। लेकिन फिर भी हम किसी भी प्रकार की अगर कोई सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए कोई बयानबाजी करता है तो निश्चित तौर पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और हेट स्पीच अगर वास्तव में है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर एडीआर की रिपोर्ट ने देश के साथ ही राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सभी दल अपने अपने तर्क देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम तर्क देने वाली भाजपा ने हाल ही में बसपा सांसद दानिश अली पर टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बनाया है, जिसके बाद विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संसद में अपमानजनक बयान देने पर कहा है कि अपमानजनक बयान देना अपराध नहीं है। विधायकों और सांसदों को बोलने की पूरी आजादी है, इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।